So, so the first question I have is, does anybody mind me speaking in Hindi or English? What is a preference? I prefer to speak in English, but if there is a preference for Hindi, then I'll try with my limited Hindi. Sir, Ajit sir, I think Hindi will be preferable. Okay, Himanshu. So you can speak in Hindi and English both. So I will try. So my apologies for everybody, to everybody, that my Hindi is not very good, but I will attempt. So थोड़ा प्रेजेंटेशन हिंदी में दूंगा और थोड़ा इंग्लिश में. होपफुली दोनों के बीच में आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो ये हमारा प्रोजेक्ट का पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको आई विल गिव यू मेरा इंट्रोडक्शन. सो मेरा नाम है अजीत पटेल. पटेल का नाम मतलब गुज्जू, आपको पता रहेगा. आई एम बेस्ड इन द यूके. I was born in Africa and I have been spending almost 80% of my life in the UK. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और यूके में मुझे लोगों जानते हैं. कैसे जानते हैं? वो मेरा एक एंटरप्राइज था जो मैंने धंधा चालू किया था बैक इन 1990, which मैंने IPO किया था, and it was a very big successful story. So a lot of Indians, because I was one of the first Indian जिसने IPO किया था लंदन में, so I am fairly well known. ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि it is important for you to know कि ये जो सॉफ्टवेयर जो मैंने 8 साल जिसके अंदर जो मेरे जिंदगी के डाले हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, तो एक कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है और जो हमारा कंपनी है कोई छोटा नहीं है. आपने शायद सुना नहीं होगा नाम, लेकिन कंपनी और उसके बैकर्स है बहुत शानदार लोग हैं जो जिसके पास काफ़ी फाइनेंशियल बैकिंग है. और हमने आज तक ये प्रोडक्ट में कम से कम $8 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है. Now this is very important for you to know because सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है. सो आपको कंफर्ट होना चाहिए कि धंधा वाला कोई आज आके कल चला ना जाए क्योंकि आपका डेटा है. और दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपका डेटा जो हम सिक्योर करेंगे तो हो जो बोलते हैं वही होगा. Now I want to explain this to you. So that was my integrity. Make sure you understand that हम लोग कौन है पहले, और आपको अगर चाहिए तो आपको रेफरेंसेस दे देंगे, आपका रिसर्च कर सकते हैं मेरे बारे में. आज के दिन इश्यू क्या है डेटा का? तो आप लोग सब मिक्सचर है. कहीं लोग पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है, कहीं लोग को प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट है, कहीं लोग को प्रोडक्ट क्या करता है उसमें इंटरेस्ट है. सो पीपल आर हियर विथ अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस. एंड आप सबको शायद अलग अलग एक्सपीरियंस होगा. शायद आप लोगों ने डेटा सिक्योरिटी के लिए सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी है ईमेल में. आपने सोचा होगा कि व्हाट्सएप तुम्हारा डेटा सिक्योर है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है. आपने सुना होगा DLP जैसा सॉल्यूशन है, फायरवॉल्स है, ये सब है. लेकिन एक चीज समझो कि जो ये कोई भी प्रोडक्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है. सो वो बारे में मैं समझाना चाहता हूँ कि एवरी डे, आज के दिन बिजनेसेस क्रिएट अ लॉट ऑफ डेटा. एवरीथिंग हम करते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में हो गया. 25-30 साल पहले अगर मेरे को कॉपी बनाना था वो मेरा डेटा का, तो मेरे को फोटो कॉपियर में जाके आई हैड टू मेक अ कॉपी. आज के दिन क्या है, एक बटन दबाया कॉपी हो गया. आप सो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा बैकअप कॉपी बन जाता है, कुछ और हो जाता है, पता भी नहीं है कि कितनी कॉपीज बन गई है हमारे डेटा की.
और कोई भी टाइप का डेटा है जिसका कॉपीज बन रहा है। सो इतना डेटा पड़ा है कि हमको पता भी नहीं है कितना डेटा है हमारे पास। कॉपीज होती है वो शेयर हो जाती है, धंधे में हो जाती है, कस्टमर्स के साथ होती है, पार्टनर्स के साथ होती है, एम्प्लॉइज के साथ होती है, रिमोट वर्कर्स के साथ होती है, मोबाइल एम्प्लॉइज के साथ होती है। बिकॉज कन्वीनियंस है तो हम बोलते हैं मल्टीपल डिवाइस में सिंक करो डेटा। तो मेरा कॉपी मेरा डेस्कटॉप पे है पर मेरा मोबाइल में भी आता है, तो हम ये सब चीज करते हैं। तो हर जगह पे हमारा डेटा का कॉपी पड़ा है। कई बार हमारा डेटा है हमारे परमिशन बिना मूव हो जाता है, मतलब बाय मिस्टेक हो जाता है, या तो एम्प्लॉय कोई शेयर कर देता है या कोई भी कुछ कर देता है, पता नहीं है क्या हुआ, या तो चोर आके चोरी कर देता है। अभी वंस द डेटा हमारा कंपनी के बाहर निकला, तो आज के दिन क्या करते हैं लोग, कंपनी के अंदर डेटा बाहर ना निकले ऐसा कब सॉल्यूशन होता है। डीएलपी होता है, फायरवॉल होता है, सिक्योरिटी होता है, पासवर्ड होता है, कुछ ना कुछ होता है। बट धंधा है इसलिए हम खुद को एक दूसरा कॉपी दे देते हैं। घर पे काम करने के लिए एक दूसरा ईमेल में कॉपी भेज देते हैं, या तो हमने पार्टनर को शेयर किया है कॉपी, बाहर वाला है किसी को धंधे के लिए हमने शेयर किया है, तो हमको श्योरिटी नहीं है कि वो बाहर की जगह पे उसका सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट और हमारा जो डेटा है किसी को दे दिया तो हमको हमारा एनवायरनमेंट में हमने प्रोटेक्ट कर दिया है कि उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बाहर तो जाने ही वाला है, जान के भी जाएगा या चोरी से जाएगा। जब भी बाहर जाएगा तो वो कहाँ कैसे पड़ा है, कैसा सिक्योर है, वो हमको पता नहीं है। तो एक बार डेटा हमारे से निकल गया तो हमारे पास कंट्रोल चला गया। एम्प्लॉइज आते हैं जाते हैं, डेटा कहाँ पड़ा है, स्टोलन हो जाता है या स्टोर होता है। सर्वर पे पड़ा है, डिवाइस पे पड़ा है, स्टोर में पड़ा है, गूगल में पड़ा है, वन ड्राइव में पड़ा है। रिसेंट सर्वे में पता चलता है कि मीडियम टू लार्ज साइज कंपनीज में 80% ऑफ द डेटा उनका कहाँ है और क्या है वो भी पता नहीं है। कि हमारा डेटा है वो भी पता नहीं है, क्योंकि आदमी लोग आते हैं भूल जाते हैं, मैनेजर्स को पता नहीं है, ऊपर बैठे सीईओ को उसको कुछ ख्याल नहीं है। सो एंड ऑल दिस डेटा इज अनप्रोटेक्टेड एंड वल्नरेबल। किसी के हाथ में घुस गया तो मर गए। और लास्ट में डेटा को लोग कितनी बार खोला, किधर थे वो लोग, खोला क्यों खोला, वो सब हमको पता नहीं रहता है। सो देर इज एंड देयरफॉर देर इज नो ट्रैकिंग। सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो इन अ सिंपल वे, तुम्हारा कोई भी आज का सॉल्यूशन है, तुमको सब लोग बोलते हैं हमारा सिक्योरिटी 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 है, पर एक चीज सुन लो कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, कोई भी नहीं है जो तुमने डेटा तुम्हारा दो दो कॉपी पड़ा है दो डिवाइस में, तुमने किसी को शेयर किया है। शेयर तो होता ही है धंधे में, बोलो या ना बोलो, जानबूझ के या मिस्टेक से शेयर तो होता ही है। और वो जब ही शेयर हुआ है तो उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जो भी कंट्रोल में है, जो ऑफिस में पड़ा है तुम्हारा सिक्योरिटी, वो फायरवॉल में फेलियर होता है, डीएलपी में फेलियर होता है, सब जगह पे फेलियर होता है। तो आज के दिन फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर इज दिस, दैट हम लोग वी आर गोइंग टू लिव इन अ डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट वेयर वी ट्रस्ट नो वन। तो ऑलरेडी cryptocurrencies, bitcoins and ethereums and all these are taking rapid growth, आप सब ने सुना होगा। why? because people want to live in a world where हमारा जो पैसा है वो हमारे कंट्रोल में है। किसी का कंप्यूटर में भी बैलेंस पड़ा है, सब लोग देख सकते हैं कितना है, लेकिन कोई चोर नहीं पाएगा क्योंकि वो एक चाबी से हमने सिक्योर करके रखा है। सो कहाँ भी मेरा वॉलेट है जिसके अंदर मेरा क्रिप्टो करेंसी पड़ा है, वो मेरे कोई अड़ नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। सो इसी तरह हमने हमारा सिक्योरा को डिजाइन किया है कि जो भी डेटा है तुम्हारा, एक बार हमने सिक्योर मार दिया, वो कहाँ भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, कुछ भी आदमी उसको कर नहीं पाएगा जब तक आप उसको परमिशन ना दो। और वो भी परमिशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो परमिशन आज दिया कल ले सकते हैं। सो ये डीएलपी, फायरवॉल्स, ये अजूरे,
क्लाउड, गूगल, कोई भी प्रोटेक्शन तुमको सिक्योरिटी का देता है वो इतना तक नहीं है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन ये जिंदगी में आपको ये सब कंट्रोल लेना पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। दैट इज व्हाट द solution that we are offering. So letting data go anywhere without security and control is going to be a disaster for all of us if we don't take charge of our data. And a lot of the time this data damage will be happening where we don't even know. Now there is no data software, DLP मानो, ये सब कुछ भी मानो, एक भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे तुम्हारा डेटा का जो मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और लीक होता है और एब्यूज होता है, तुम कोई भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो 70-80%, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको चाहिए तो सिक्योरा जैसा प्रोडक्ट लेके आप उसका एकदम रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बार सिक्योरा से लॉक कर दिया वो डेटा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे, और परमिशन दिया भी गलती से तो उसको ले पाएंगे वापस। सो द फ्यूचर इज दिस, दैट मैनेजिंग सेंसिटिव डेटा which contains valuable information, or everybody has in business valuable information, requires a new way of thinking. In an environment where data is dangerous in the wrong hand and data is sitting in multiple places, it requires a completely new approach. And that is the approach that Sikura provides. Now, to understand this, एक slide में बता रहा हूँ, जो ये डेटा का सिक्योरिटी क्यों चाहिए। वो चाहिए क्योंकि जो आदमी जहाँ है, ह्यूमंस आर इन्वॉल्व, वो लोग बहुत डैमेज कर पाते हैं। तो वो डैमेज कैसे करते हैं? तो चार जगह से ह्यूमंस डैमेज कर सकते हैं। एक तो इंटेंशनल, मतलब वो जानबूझ के, तो एम्प्लॉइज और पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स है, वो जानबूझ के उसको चोरी करना है तो डेटा को डैमेज कर सकते हैं। अगर सिक्योरा जैसा प्रोडक्ट है तो पूरा डेटा एनक्रिप्टेड है तो कुछ कर नहीं पाएगा, करेगा एक बार किया, आपको पता चला तो उसको नेक्स्ट टाइम बंद भी कर सकते हैं, जो आज तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा है एम्प्लॉइज, पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स जानबूझ के धंधे के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए डेटा शेयर करते हैं, नॉट टू कॉज डैमेज, बट वो करते हैं धंधे के लिए। बट वो जब भी बाहर जाता है तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। साइबर क्रिमिनल्स आते हैं, इंटेंशनली आके आपका डेटा चोरते हैं, आपका डेटा एनक्रिप्ट कर देते हैं, आपका डेटा को रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट, रैंसमवेयर अटैक करते हैं, या तो तुम्हारा डेटा स्टडी करते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में आके। सो ये इंटेंशनल वे तुम्हारा डेटा का डैमेज हो सकता है। दूसरा एरिया है जो डैमेज हो सकता है, जो अवेयरनेस रहती है, जो एम्प्लॉइज, पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स जिनको पता नहीं है कि तुम्हारा जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, वो ऐसे ही मस्ती में कुछ कॉपी बना देते हैं, कुछ कर, बिकॉज उनको पता नहीं है कि तुम्हारा डेटा सेंसिटिव है, तो ये भी तुम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दूसरा अवेयरनेस होता है कि उनको पता नहीं है कि उनको कोई बाहर से क्रिमिनल्स आके उनको थोड़ा मना के या उसको ट्रिक करके तुम्हारा डेटा चोर जाते हैं, क्योंकि वो लोग को पता नहीं है कि वो ट्रिक हो रहे हैं और उसको कोई जानबूझ के क्या बताए, ऐसे ट्रिक करे, जैसे ईमेल में आते हैं, तुम क्लिक कर देते हो और तुम्हारा पैसा चोरा जाते हैं, तो पता नहीं रहता है। सो ऐसा भी तुम्हारा डेटा का डैमेज होते रहता है। तीसरा चीज है जो मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक में मैंने ये फाइल भेजने का था लेकिन उसमें ये फाइल भेज दिया, या तो ये सिर्फ ये सर नहीं करना था वो कर दिया, सो ये मिस्टेक्स होती है। और चौथा है जो डिस्ट्रैक्शन, जो मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, मतलब मैंने भूल से ही मेरे को कुछ फोन आया तो फोन करता था, तो तभी मेरे को एक बाय डिस्ट्रैक्शन मैंने एक कॉपी लगा के रख दिया। सो ऐसे ऐसे जब भी मिस्टेक्स होते हैं जिसके पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो टाइम पे तुम्हारा डेटा का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है। सो इसके लिए हमारा सिक्योरा का इंट्रोड्यूस किया है। सो सिक्योरा का हमारा एक ही मिशन है कि तुम्हारा कोई भी टाइप का डेटा है जो तुम हर रोज धंधे में बनाते हो, उसको हम सिक्योरिटी दिलवाना चाहते हैं, जिसके तुम्हारा लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी
happy and relaxed, so you don't have to worry. So हमारा product ऐसा है कि we want to help you secure the data, control it and track कौन क्या कर रहा है वो डेटा को, जो आज कोई सॉफ्टवेयर ऐसा तुमको देगा नहीं. सो सिंपली पुट, तुम डेटा बनाओ, हम उसको सिक्योर करेंगे, आपको कंट्रोल दे देंगे और आपको ट्रैकिंग दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा डेटा का कोई भी ह्यूमन एलिमेंट से, या तो इंटेंशनल है, अवेयरनेस से, मिस्टेक से, या तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन से, कोई भी तरीके से तुम्हारा डेटा को जो भी हुआ तो तुम्हारा कंट्रोल है और तुम्हारा डेटा सिक्योरिटी है. ऐसा सॉल्यूशन कोई है नहीं मार्केट में. सो प्रोटेक्शन कैसे देता है? सो पहले हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सिक्योरिटी बनाते हैं. सो तुम जब भी रजिस्टर होते हो तो वो तुम्हारा एक प्राइवेट की बनता है. वो प्राइवेट की तुम ही जानते हो, कोई और नहीं जानता है. फिर हम क्या करते हैं कि तुम्हारा जो भी डेटा बनता है वो डेटा को हम एक AES 256 करके एक एन्क्रिप्शन लेवल है जो नासा भी नहीं तोड़ सकती है. वो ऐसा एन्क्रिप्शन से हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग चाबी से हम सिक्योर कर देते हैं. तो डॉक्यूमेंट और डेटा सिक्योर हो गया. अभी क्या करना है कि तुम्हारे जो डेटा की चाबी है उसको सिक्योर करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तुम्हारी प्राइवेट की से सिक्योर कर देते हैं. उसका मतलब वो चाबी जिससे डेटा खुलेगा वो चाबी तुम्हारा ही प्राइवेट की खोल पाएगा और तुम्हारे पास ही एक ही कॉपी पड़ा है, इसीलिए उसका पूरा कंट्रोल है. जब भी आप किसी और को कॉपी देते हैं डेटा का, तो तभी उसका डुप्लीकेट की बनता है और वो सामने वाला का प्राइवेट की से आप एन्क्रिप्ट करके देते हैं. उसका मतलब कि भले तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट के लिए दो चाबी है, एक आपके पास है, एक दूसरे पास है, लेकिन दोनों चाबी एक दूसरे खोल नहीं पाएंगे. मतलब मेरा चाबी है वो आप नहीं खोल पाएंगे और आपका चाबी है उससे मैं वो नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि वो चाबी खोलने के लिए तुम्हारा प्राइवेट की ही चलता है. उसका मतलब एकदम सिक्योर हो गया डेटा. मतलब क्या है कि तुम्हारा डेटा एक जगह पे पड़ा है, डेटा का चाबी दूसरी जगह पे पड़ा है, और तीसरा तुम्हारा प्राइवेट की तुम्हारे पास पड़ा है. जब तक तुम्हारा प्राइवेट की तुम्हारे पास पड़ा है, आप जाके आराम से सो जाओ, दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा डेटा. कोई भी चोर आके चोरी करेगा, कुछ भी जाएगा, कहाँ भी जाएगा, कितना भी कॉपी पड़ा है वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा. और जिसको कॉपी दिया है, तुमको कल लगे कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम है, तो कल उसका जाके उसका कॉपी आप एक चाप दबाओ, तुम्हारा कॉपी उसका जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म. मतलब आपके पास वो एकदम पूरा सिक्योरिटी लेवल है जिससे वो एन्क्रिप्शन सब कुछ हो गया है. बराबर है. सो नाउ वी गॉट दिस इन हियर. ओके नाउ, सो दैट इज द लेवल ऑफ एन्क्रिप्शन वी अप्लाई. सो व्हाट इज सो यूनिक हमारा एन्क्रिप्शन में, कि हमारा एन्क्रिप्शन तुम्हारा 3 जगह पे चलता है. तुम्हारा डेटा जब भी तुम रीड कर रहे हो या क्रिएट और एडिट करते हो तभी भी हमारा सिक्योरिटी है. तुम्हारा डेटा जहां रेस्ट कर रहा है कौन से भी कंप्यूटर में, तुम्हारे किसी और का, वहां वो सिक्योर है. और तीसरा, जब भी ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, इंटरनेट में जा रहा है, दुनिया का ये कंट्री से वो कंट्री में जा रहा है, तो वहां भी इंटरनेट का सिक्योरिटी के ऊपर तुम्हारा और सिक्योरिटी लगाया हुआ है. इसका मतलब कि ये तुम्हारा डेटा एकदम सिक्योर है, राइट? ट्रैवलिंग एज वेल. अभी रेस्ट के लिए समझो, अगर आप गूगल में करते हो स्टोर, या तो अजूर में करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में करते हो, या ड्रॉप बॉक्स में करते हो, तो क्या होता है कि वो लोग का सिक्योरिटी आपको बोलते हैं हाँ हाँ सिक्योर है, लेकिन उसका कोई एम्प्लॉई रहेगा जिसको एक्सेस है और वो तुम्हारा डेटा उठाया, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं. लेकिन सिक्योरा से अगर आपने उसको सिक्योर कर दिया है और फिर उसका गूगल में स्टोर किया है और वन ड्राइव में, तो वो डेटा को कुछ कर पाएगा. मतलब क्योंकि वो डेटा ले लेगा, लेकिन उसको चाबी नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएगा. तो मतलब क्या है कि आपका ना तो माइक्रोसॉफ्ट, ना तो गूगल, ना तो इवन सिक्योरा को ट्रस्ट करना चाहिए, और ऐसा ही हमने आर्किटेक्चर बनाया है. अभी कैसे टाइप का डेटा हम सिक्योर करते हैं? आज के दिन मैसेजेस, IMK, ईमेल्स, ऑफिस फाइल्स, मीडिया फाइल्स, और एनी काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. एंड फ्यूचर में हम तुम्हारा कैलेंडर आपको लगता होगा कि कैलेंडर सेंसिटिव नहीं है, लेकिन कैलेंडर में लिखा है ना आपने कि कहाँ मीटिंग है, क्या है मीटिंग, ये सब आता है, तो उसको भी सिक्योर हो जाएगा. तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स है, तुम्हारा ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ये सब टाइप की सिक्योरिटी आएंगे. आज के दिन लेफ्ट साइड पे है वो सिक्योर है, राइट साइड पे नेक्स्ट ईयर होगी. कंट्रोल में आपको उसको
फॉरवर्ड नहीं करने दे सकते, एडिट का बंद कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते, टाइम के बाद एक्सपायरी रख सकते हैं, सीक्रेट एरिया में रख सकते हैं, आईपी कंट्रोल रख सकते हैं, तो बहुत सारे कंट्रोल्स है इसमें। एम्प्लॉइज को भी आप कहीं तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ से वो डेटा ले सकेगा, उसके पास कितनी बार वो देख सकेगा, अगर मिस्टेक किया तो उसे वापस ले। एम्प्लॉय गया तो आपको उसका एक चाबी डिस्ट्रॉय कर दो तो उसका पूरा एक्सेस चला गया। सो ऐसे आपके पास बहुत कंट्रोल्स है जो एम्प्लॉइज पे है और डेटा पे है। अभी तुम्हारा डेटा कहाँ रहना चाहिए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी रखना है डजंट मैटर, आपके पास है, दुश्मन के पास है, कहाँ भी पड़ा है, ईमेल में, क्लाउड में, मैसेंजर में, आपका डेटा है, आपके पास चाबी है, एकदम सिक्योर है। सो तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली, पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, बाहर के चोर कोई भी है तो ये पूरा डेटा तुम्हारे कंट्रोल में है और उसको कुछ नहीं कर पाएगा। एंड देयर इज नो सिंगल सॉफ्टवेयर, डीएलपी से मान के डेटा क्लासिफिकेशन मानो के एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मानो, ये सब प्रोटेक्शन, ये जो हमारा नेक्स्ट लेवल का प्रोटेक्शन है कि तुम्हारा घर से बाहर जो डेटा गया उसको भी प्रोटेक्टेड है और उसके पर कंट्रोल है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बाहर आज नहीं है। सिक्यूरा हैज एक्सेस। तो आप पूछेंगे कि सिक्यूरा क्या करेगी, हमारा तो डेटा सिक्यूरा देख पाएंगी, तो आंसर इज नो, बिकॉज हमारा पूरा आर्किटेक्चर है ट्रस्ट नो वन। तो आपने जब ये डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया तो डेटा तुम कहाँ भी स्टोर कर सकते हो, हमारे पास रहना ऐसा कोई जरूरत है नहीं। सो पहला ये चीज है। दूसरा है हमारे पास चाबियां हैं आपकी जो डेटा की, वो क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी को भी अगर आप देना चाहते हैं तो हम उसको डिलीवरी करते हैं, लेकिन वो उनके प्राइवेट की से ही खुल सकती है। सो उसका भी हमको कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में चाबी रहेगी लेकिन हम चाबी को खोल नहीं पाएंगे। अगर चाबी को खोल नहीं पाएंगे तो डेटा तो खोल ही नहीं पाएंगे अगर है तो। सो डेटा एक जगह पे पड़ा है, डेटा का चाबी अलग जगह पे पड़ा है और चाबी का चाबी तुम्हारे पास पड़ा है। उसका मतलब ना तो नासा, ना तो मैं, ना तो कोई भी ये डेटा को कुछ कर पाए। सो यू आर गोइंग टू बी लिविंग इन अ ट्रस्ट नो वन एनवायरनमेंट। और आज की दुनिया में ऐसा ही है, आपको अगर जिंदा रहना है ये डिजिटल एज में तो ट्रस्ट नोबडी, बिकॉज तुम्हारा डेटा का जो भी है आज तुम्हारा दोस्त है कल दुश्मन है। सो ट्रस्ट नोबडी एंड दैट्स द आर्किटेक्चर। एंड 24/7 यू कैन बी गिविंग ट्रैकिंग। सो किसने डेटा खोला, कभी खोला, कितना टाइम तक खोला, और उसको अनऑथोराइज एक्सेस किसने चालू ट्राई किया, वो सब कुछ तुम्हारा इसके अंदर कंट्रोल है। ये सब कंट्रोल आइडियाज है, बराबर है, ये सब रिपोर्ट्स है। अगर देखना है तो डेमो में हम आप लोग को दिखा देंगे। तो समरी में नो मैटर आपका डेटा कहाँ भी जाएगा, अगर आपने जानबूझ से दिया है या तो कोई चोरी करके गया है, आपके पास फिर भी उसके पर कंट्रोल है। आपने दे दिया तो भी आपके पास कंट्रोल है क्योंकि उसको वापस ले सकते हैं। और ये कंट्रोल आपका जिंदगी भर डेटा के साथ रहेगा और उसके साथ ऑडिट रहेगा जो ये प्रोडक्ट आपको देता है। नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड यू विद दिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। कंपनी के आदमी पार्टनर्स है, साइबर क्रिमिनल्स है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, साइबर अटैक्स है, मलिशियस अटैक्स है, एक्सीडेंट्स है, वो सब के लिए ये एक ऑल इन वन प्रोटेक्शन है। सो सिक्यूरा इज अल्टीमेट सॉल्यूशन दैट मिटिगेट्स बिजनेस रिस्क caused by the humans, and you should take control of your data before somebody else does. And in summary, I can promise you one thing: there is not a single type of software that goes to the level of control you need. This is the way you will have to live your digital life, and either today, tomorrow, or whenever in the next few years you will have to have controls like this, nahitar aapka dhanda chal nahi payega. So thank you for listening to me. I am sure aapke paas sawal hai. I maybe you didn't understand mera Hindi, but kuch bhi karan se koi bhi sawal hai, please ask me. I am here to answer. Thank you. Thank you. Hello everyone. Please ask the question if you have any question. आप आपके questions पूछ सकते हैं अभी.
मेरा नाम है विश्वास और मेरे पास एक क्वेश्चन है हाँ। कि डेटा प्रोटेक्शन तो ओके, बट क्या हम कोई एप्लीकेशन प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं क्या? मान लेते हैं किसी लैपटॉप के अंदर कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, उस कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल पीएलसी मॉनिटरिंग या ट्रक डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस जो टाटा, महिंद्रा, बॉश ये सब प्रोवाइड करते हैं। बराबर। अभी ये लैपटॉप सपोर्ट इंजीनियर लेके जाता है या मैकेनिक लेके जाता है, उसने एक ट्रक एनालाइज किया या 10 किए, ओनर को ये मालूम नहीं पड़ता। तो क्या हम लोग इसके अंदर कुछ मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो जितनी बार हम लोग अलाउ करें उसके अलावा वो एग्जीक्यूट ना हो, या एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कहीं से रिमोट से ऑथेंटिकेशन ले लो? हाँ, सो डिपेंड्स ऑन कौन सा टाइप का डेटा। सो जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, नहीं, बराबर है। डेटा नहीं है, एप्लीकेशन है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक जूम एप्लीकेशन है और वो हाँ, हमने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया। बराबर। अब वो जूम एप्लीकेशन विदाउट किसी परमिशन के वो एग्जीक्यूट या ओपन ही ना हो वो पर्टिकुलर लैपटॉप में, फॉर हाँ, एग्जांपल, हाँ। तो जूम अगर प्रोटेक्ट कंट्रोल रहेगा तो बाकी के भी एप्लीकेशंस कंट्रोल रहेंगे। नहीं, वो नहीं हो सके। वो डिफरेंट टाइप ऑफ वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। सो हमने एक, फॉर एग्जांपल वी आर नहीं, जैसे डूइंग दिस आपके वन स्टेप। एप्लीकेशन में प्रिंटिंग कंट्रोल्स हैं, हाँ, सो यूएसबी कंट्रोल्स हैं, प्रिंटिंग कंट्रोल्स हैं, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ, सो वही है ना, वही तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपके पास जो यूएसबी कंट्रोल है, हमारे पास आईपी कंट्रोल है, हमारे हम्म, पास इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल्स है, ये सब है। जी। वो डेटा के नहीं है। डेटा इज द बिगेस्ट। ये कंट्रोल्स क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा हम्म, डेटा बाहर ना जाए, बराबर है। क्योंकि ठीक है, तो अगर हम लोग लैपटॉप में यूएसबी कंट्रोल डिसेबल करें या इनेबल करें, ये किसी और दूसरे रिमोट लैपटॉप से हो सकता है क्या? हाँ, हाँ, सो ये सिक्योर से ही होगा। अगर आप बोल सकते हैं कि यही पर्टिकुलर यूएसबी उसमें चलेगा या तो कोई भी यूएसबी नहीं चलेगा, वो कंट्रोल है, आप कहाँ से भी कर तो, सकते हैं। तो ये हमने एम्प्लॉय वाला। अगर उस लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया और उसका एक वेब पैनल होगा जो हम लोग दूसरे लैपटॉप से उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ऐसा? वेब पैनल वो मुझे देखना पड़ेगा। आई एम नॉट अ टेक्निकल मैन, बट जी। द आंसर इज पॉसिबल। हाँ, नाउ लेट मी गिव यू वन प्रोबेबिलिटी एग्जांपल। जब क्लाइंट ने मेरे से, जी, क्लाइंट ने मेरे से कुछ ये क्यूरी लिया तो मुझे यही प्रोबेबिलिटी दिखती है कि हम नहीं, लोग बट रिमोट आप लोकेशन से प्लीज यूएसबी प्लीज इनेबल सुनिए। डिसेबल आप कर एक सकते एक हैं। जी मिनट जरा समझिए प्रॉब्लम क्या है जी। जरा। ये हम्म, कंट्रोल क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोग, क्या हो गया है, हमारा जिंदगी क्या हो रहा है कि कंट्रोल्स के पर चले गए, लेकिन कंट्रोल हम्म, किसके लिए कर रहे हैं? It's जी। important to know, right? So, हम्म, so for example, we have done a product called Secura Guard, which is controlling data of tele software. बराबर है? हम्म, So like that, we are putting controls for, we've got a pipeline of another 15 softwares for which we will be doing in the next 6 months. Okay. हम्म, Now, हम्म, because that software produces sensitive data you don't want in somebody's hand. अभी जी। यूएसबी बंद करने का क्यों बंद करना है? क्योंकि उसके पास यूएसबी पे कोई या तो अंदर ना आए डेटा या तो बाहर ना जाए, बराबर है। जी। लेकिन ये हमारा कंट्रोल ऐसा है ना कि जो भी डेटा जाएगा वो एनक्रिप्टेड है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे आप? हम्म, हम्म, सिक्योरा का यही यही मतलब है कि डजंट मैटर, तुम्हारा जो डेटा है जिसके अंदर सेंसिटिव हो, बाहर जाने दो, कोई कर नहीं पाएगा उसको कुछ। हम्म, तो हम उसको लीक होने दो, क्योंकि होएगा ही। तुम लीकेज को स्टॉप करने के लिए ट्राई करेंगे तो पूरा जिंदगी उसमें ही रहेगा। एक होल हुआ, दूसरा होल हुआ, तीसरा हुआ, कुछ भी हुआ। हमारा सॉल्यूशन क्या है कि जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज डेटा सिक्योर है, कुछ नहीं कर पाएगा। हम्म, समझे? सो तुम्हारा जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो गया, बिकॉज एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग द फेंसिस पेरीमीटर तुम्हारा धंधे का। कंप्यूटर पे पेरीमीटर करो, हमने बोला छोड़ दो उसको, कुछ करो नहीं, बिकॉज वो इट इज लाइक अ लूजिंग बैटल। इतना इतना बैटल है कि जो तुम हारने ही वाले हो। आज नहीं, एक नहीं, दूसरा रास्ते से वो निकालेगा प्रोडक्ट डेटा को। हम क्या बोल रहे हैं? निकालने दो, क्योंकि तुम्हारा डेटा पहले से जी। सिक्योर हो गया है। उसके पास चाबी आपने नहीं दिया है ना, तो वो डेटा वो कुछ कर नहीं पाएगा। दैट्स द पॉइंट। और जूम में भी अगर वो दिखाने का ट्राई करेगा तो जूम में भी वो ब्लैकआउट हो जाएगा, डेटा दिख भी नहीं पाएगा अनलेस उसके पास परमिशन है। सो जी। इट्स नो पॉइंट इन कंट्रोलिंग द सॉफ्टवेयर और द पोर्ट्स
The important thing is control the data, so you don't have to control all the ports. That is our philosophy. That is how the data should be protected. ठीक है जी। तो इससे हम मॉनिटर कहाँ से करेंगे, दूसरे किसी लैपटॉप से करेंगे या उसी में हाँ रहेगा बेटा, वहीं से करेंगे? हाँ, तुम कहाँ से भी लॉगिन करके, आपके पास लॉगिन है, उससे आपको डेटा मिल जाएगा उधर से। ठीक है बराबर है? जी। Modi, Hello. just make a point of that point. Yeah, yes, I will make that point. Sure. ओके हाय, मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं दिल्ली से GS2 साइबर सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये ऐसा था, जैसे सपोज मैंने कस्टमर को, हम लोगों ने ये सोल्यूशन दिया, राइट, एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद सपोज कस्टमर को ये सोल्यूशन, उसको समझ लो पसंद नहीं आ रहा ये, या फिर वो ही वांट टू रिमूव द सोल्यूशन और ही डोंट वांट टू लाइक रिन्यू द सोल्यूशन। सो आपके केस में तो आप बोल रहे हो कि सारे डेटा आप इनक्रिप्टेड करके दे रहे हो, आइदर वो ऑफिस में यूज कर रहा है या मूविंग डायरेक्शन में हो, राइट। अगर वो हमारा सोल्यूशन रिन्यू नहीं करता है, उस केस में क्या उसका डेटा वापस से इनक्रिप्टेड रहेगा कि वो डिक्रिप्ट कर सकता है? एक सुनिए, उसके पास तो चाबी है ना, मास्टर चाबी। ओके, ही इज एबल टू डिक्रिप्ट द डेटा। ओके, समझना, उसका एडमिन के पास कंट्रोल है, वो एक्सपोर्ट कर सकता है, वो डिक्रिप्ट कर सकता है, उसके पास है सॉल्यूशन। बट वही एक ही चाबी से कर पाएगा, एक बार उसको सिक्योर मारा तो। हाँ नहीं, मेरा कंसर्न ये था कि कस्टमर कैन डिक्रिप्ट द डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा वेयरएवर इज मूविंग। अगर उसको रिन्यू नहीं करना, उसको सॉल्यूशन नहीं यूज करना है, आफ्टर सम टाइम समझो उसको, हाँ कर पाएगा, ऑफ कोर्स। So he has the master key with which he can decrypt all the data, his data, not anybody else's, only his data. Understood. So say for example, if he has received data from me which I have sent him encrypted, he won't be able to decrypt, but where he is the owner, he can decrypt. So our entire software works on the concept of ownership. In a corporate product, the ownership belongs to the admin account or the owner, and in a consumer product, the owner is the consumer himself, right? And as an owner, you have the right to decrypt anytime. So before your expiry of the software, you can do, and we are giving the ability for them to continue to use the software to decrypt and view only. That they will get. So even after they stop, if they want to अंडरस्टूड। इन केस ऑफ लाइक, अगर कस्टमर, हम जो क्लाइंट के एंड यूजर का सिस्टम में जो सेटअप फाइल रन करेंगे, ओके, तो जब वो यूज करेगा, सिस्टम ऑन करेगा, तो उसको क्या इसको वापस सेटअप को रन करना होगा या इट विल रन ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर? मैं सवाल बराबर से नहीं समझा, प्लीज इफ यू कुड एक्सप्लेन। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा यूजर या फिर जो हमारा एम्प्लॉई है, राइट, उसके सिस्टम पे जो हम सेटअप फाइल रन करेंगे सिक्योरा का, राइट, समझो नेक्स्ट डे वो आता है वापस से और लैपटॉप ऑन करता है, तो वो सेटअप फाइल को वापस से रन करना पड़ेगा? नहीं, इट्स अ क्लाइंट, यू हैव टू स्टार्ट द क्लाइंट, बट देयर इज अ बैकग्राउंड सर्विस आल्सो. So the background service will detect any files, new ones or data added, and it automatically secure it. No, so it means I have to start these services manually. No, service starts automatically. Okay. But in order to view the files, you have to, of course, start at exe. You have to, just like anything else, like Outlook खोलना है, ऐसा खोलना पड़ेगा. Okay. But encryption के लिए automatic हो जाएगा. Understood. Okay. Hello. Thank you so much. You welcome. हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर मैं योगिता बात कर रही हूँ बीटेक इंडिया से, गुड़गांव। सर मेरा जो डाउट है वो ईमेल की रिगार्डिंग है। जैसे फर्स्टली जो हम सिक्योरा में एक्सेस अलाउ करते हैं ईमेल, तो वो डिफरेंट डोमेन पे वर्क करेगा? Yes. Your email is your same email. तुम्हारा कोई भी ईमेल चेंज करने का जरूरत नहीं है. All we do is जो तुम्हारा जो ईमेल है वो हम डेमो में बता देंगे आपको. Please arrange a demo for योगिता. So जो तुम्हारा ईमेल है, अगर तुम्हारा जीमेल का अकाउंट है या तुम्हारा खुद का है yogita.com, कोई भी ईमेल है, doesn't matter. हम तो उसको एनक्रिप्ट करके नॉर्मल भेजते हैं. It doesn't matter. एंड सर सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर हमने एक ईमेल आईडी
को अगर हमने पीसी में भी एंड ऑल्सो एंड्रॉयड में भी लॉगिन कर रखा है, हाँ हाँ, तो yes. इसमें तो ये सिक्योरा वर्क करेगा? मतलब Yes, yes. इसमें अगर हमने एक ही मेल आईडी पीसी पे भी एंड ऑल्सो एंड्रॉयड पे भी लॉगिन कर रखा है, yes, yes. तो yes, ये yes. वर्क करेगा प्रॉपरली? yes, yes, एंड yes. लाइसेंस हाँ, लाइसेंस आपका एक ही लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं एक ही लाइसेंस एक लाइसेंस ही पे है, हो एक ही है। जाएगा? हाँ हाँ, लाइसेंस एक ही है, एक यूजर का एक ओके, ही लाइसेंस है। मल्टीपल डिवाइस में आपका ईमेल सिंक होएगा और उसका चाबी भी आपका सिंक होएगा। लेकिन लाइसेंस एक ही यूज होगा? एक यूजर के लिए एक लाइसेंस, करेक्ट। एंड सर थर्ड क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हमने कोई भी ईमेल आईडी हमने माई सिक्योर पे एक्सेस दे रखा है किसी भी यूजर को, देन उस ईमेल आईडी का पासवर्ड हम चेंज कर देते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट माई सिक्योर पे पड़ेगा? नहीं, बिकॉज और जो जो उसका जब जो तुम पासवर्ड है, हाँ एक सर, एंड जो उसका पासवर्ड पासवर्ड होगा वो एडमिन चेंज करेगा या यूजर चेंज कर सकता है? वो तुम्हारी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन योर ईमेल। सो इफ यू आर डूइंग थ्रू OAuth, for example, if you have a Google or Microsoft account, then they work through the process of OAuth. If it is SMTP setup, is the same. It's like it's our email is a client, like any ओके, client of email. So जो भी आपको ईमेल का क्लाइंट में करना पड़ता है, वापस जाके पासवर्ड डालना, वही करना पड़ेगा यहाँ। वो तुम्हारा और एम्प्लॉइज को डालने का जरूरत नहीं है। हमने जो सेटअप किया है, तो एम्प्लॉई डज नॉट हैव टू नो द पासवर्ड। ओके, ओके सर, थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ हाँ सर, सिफी रंगोला फ्रॉम कंप्यूटर्स दाहोद। हेलो दे, हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि ये एनक्रिप्ट किया डेटा को, ठीक है, और हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, कोई सबब से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और उसको रिकवरी में भेजना पड़ा, हाँ तो वो रिकवर कैसे हो पाएगा फिर? नहीं, सो रिकवरी में फाइल विल बी द सेम। इफ तुम्हारा दो चीज है कि तुम्हारा we provide you a backup solution as well if you want, but if you Okay. don't have a backup and you have gone through recovery, तो तुम्हारा फाइल वापस रिकवर होगा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होगा और तुम्हारा वापस खुलेगा। देयर इज नो चेंज। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लो कि इंक्रिप्शन चल रहा है, बीच में कुछ इशू हो गया और अटक गया, ठीक है, हैंग हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं हुआ बराबर से इंक्रिप्शन, हाफ हो गया इंक्रिप्शन, हाफ नहीं हुआ इंक्रिप्शन, तो उस केस में कैसे रिकवरी करेंगे सर? नहीं, सो ऐसा होता है कि जो तुम्हारा अनएनक्रिप्टेड फाइल है वो डिलीट नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे एनक्रिप्ट कर देते हैं तो जो पुराना, टेक्निकल प्रोसेस में समझा रहा हूँ, वो मेमोरी में करता है, वर्चुअल मेमोरी में, तो वो मेमोरी से डिलीट नहीं होता है जब तक तुम्हारा फाइल बराबर से सेव हो गया। यू अंडरस्टूड दैट? या ओके सर, फाइन, थैंक यू सर। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। And for those of you who want to be partners, this is a limited time opportunity. मैं बताता हूँ, क्योंकि जो ये पार्टनरशिप का हमारा मॉडल है, we are only looking for a limited number of partners, और ऐसा solution अभी भी कोई बना नहीं रहा है, और with all the facilities we've got in one. So it's a great opportunity for you to become a partner at this stage, and of course have recurring revenues every year, because once a client has got a product like this, वो भागेगा नहीं जल्दी से, because this is too important a product for anybody involved in security of their data. So any other questions? Anybody has a questions, please ask. Mr. Yashpal, right? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूज़र अटैचमेंट कर रहा है मेल पे, तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो कि किस यूज़र ने कोई जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल या कोई पीडीएफ फाइल, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मैं उसे कैसे मॉनिटर कर पाऊंगा कि इसने ये अटैचमेंट करी है इसमें? I don't know what you can't monitor the attachment, but what you will know is कि जो भी attachment में गया है, बराबर है, वो तो तुम्हारा ईमेल में तुमको दिखता है ना। जो हमारा जो ऑडिट ट्रेल है, उसमें हम एक्चुअली हिमांशु,
Yes. इन आवर ऑडिट ट्रेल, ये सवाल में एक अलग से सवाल पूछ लेता हूँ हिमांशु को, बिकॉज मेरे को ये चीज का पता नहीं है, मैं चेक करूँ. सो डू वी शो दैट द ईमेल हैड अटैचमेंट इन द ऑडिट ट्रेल और नॉट? Yes, we are showing, and let me check. We are also showing the file name or what? Let me check that. हाँ, Just check it. so maybe we are actually, I think we can show you actually, because the file itself needs somebody to have an access which you can monitor. So एक काम करते हैं, rather Okay. than waste time, let's go jump on another call. Himanshu will arrange with the technical team, but I'm sure it's there already Okay, okay. Thank you. on the email dash audit trail का dashboard में है. Mhm. We'll show you. Yes, Panji. Yes, Pal, this one. Yeah. Okay, no problem. Next Any more question? Ajiji, if someone who is using this product and by any chance if he loses the key, is there a provision that he gets the key? No. He has to back it up. Absolutely. This is absolutely important. Now we can back it up. We don't want to, because we don't want to be accused of doing anything wrong. Yeah. But we can help provide the backup, or they should back it up and put it somewhere safe and never forget it, because this is unfortunately the way the world will be. If you want to live in a trust no one environment, then you have to ensure that the chabi is safely in your hand. We can back it up. So answer is, we can provide you with the solution. But hello? Yeah. Sorry, I thought somebody asked a question. Sorry. So does that answer the question? Yeah. Yeah. So it is that safe. So because there is no recovery of a thing. So we suggest take a chabi backup and put it in a safe. Got it. Yeah. Mr. Ashish Shah, you want to ask a question? Yes, actually, I would like to ask how complex is your software regarding the user friendliness? अगर ये software दिया गया तो is it easy to use for the users or it requires some IT administrator? No, it requires no PhD. Okay, but in fact, the same thing when we ask for a demo, the person showing the demo is not having any rights or is not able to give the proper demo. And it looks like the software is very complicated, might be complicated. Because whenever we ask for the demo, he might not be having the rights for the admin or as such things. So we are not able to get the total things of your software, not able to market your product also properly. Okay, Himanshu, do you want to answer that? So Ashish ji, what I will do, I will show you the product demo, and from my side, we will arrange again the demo, because I don't know what was happened at that time. So definitely we are going to showcase you the product demo again, and with all the functionality which we have discussed today. Exactly, मतलब वो बहुत जरूरी है. In fact, we want to sell your product also. जितना हमको ज्यादा पता चलेगा सॉफ्टवेयर का, how is it getting used, कितना कंट्रोल हो रहा है, is it easy, not easy, we would be able to make your software run, मतलब जहाँ पे बेच पाए. So आपके साथ एक call, ये this the group that was asking questions, so we can have another call. But आपका जो point है ना, मैं एक दूसरी तरीके से समझाता हूँ. हम ये part of the reason that ये मेरे को ये call पे आना था is to learn कि आपका भी जो partners का है, users का feedback क्या है. So हमारा vision क्या है कि हमारे पास ये product बहुत complex है. I give you that for sure. It's very complex because it does so much. Now, not everybody needs everything or wants everything. बराबर है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी ये प्रोडक्ट को अभी एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम कर रहे हैं. तो जब भी उसको, because we want to be in a position by end of March where the product will be self-installable, maybe better sooner. So आप ही 15 मिनट में उनको सॉफ्टवेयर सेटअप करके चला सकते हो.
So we want to get to that point, and we are already there. We are just experimenting. So it's good feedback to know that you feel that it's complex. I will find out why it is complex to you, or what did we do wrong in the demo, because in a demo perhaps we are too eager to show everything and therefore we confuse people. Perhaps that also we need to fix. So I appreciate that feedback. I will look into the matter. No, I got the answer, Ajit sir. As per what you told, I got the things. Still, it's somewhat complexity is there in the software, but that's fine. By the March, you are going to control such things. In fact, so Yeah. I got my answer. In fact, it's fine, no issue, sir. But even now, it shouldn't be as complex as I heard you say. Fine. Actually, Himanshu is going to give the demo. Then I think my questions will be solved out. Great, super, thank you. Okay. Sir, is it possible to arrange the product demo in regional languages like Telugu and Kannada? Yeah, so what we are doing, no? Okay, regional languages. Sorry, I'm just thinking for a minute. Okay, so even the software in January middle, we are relaunching the software where it is available in many languages. Okay, so even the labels and everything will turn into languages, and we are busy producing all the language videos for training and everything. Now, I am not sure whether we are covering all regional languages. I know we've covered Hindi at the moment and Gujarati, only because I am a Guju. But I will check the other languages and we will make sure that it is available. I can manage Telugu or Kannada, sir. Okay. And will you be able to help us a little bit in the getting that right? If you can, that will be very grateful, and we'll look after you for that. Yeah. Thank you. So we'll work on that. Himanshu, we just Yeah, sure. We will ask again. We have a partners in Bangalore and Chennai, so we will ask them to help us on that case also. Yeah. How we can help on this. Sure. Okay, good. Any more questions? Excellent. Looks like Excellent. everybody's asked questions. Let's thank you all for coming. And I appreciate the time. And if there any questions, I'm sure I'll be happy to jump on another call with you. But I'm sure Himanshu and his team can also help you. Himanshu, if the team can stay online for 5 minutes, it'll be useful. Sure, no problem. Yeah. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Ajit sir. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you everyone for joining.